आज ओ लेवल की फर्स्ट क्लास पहले पेपर का यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट पेपर, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब होता है बाइनरी के बारे में यहाँ पे आज जो है डिस्कस करेंगे। बाइनरी का मतलब होता है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। पहली जनरेशन से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक कंप्यूटर 0-1 में ही काम करता है। 0-1 को हम लोग यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज है। लेकिन आज हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है जिनके नाम लिखते चलते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें 0-1 में इनपुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और हमारा सारा डाटा जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। सॉफ्टवेयर का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ओएस बोलते हैं। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दो सॉफ्टवेयर की वजह से हमें यहाँ पे 0-1 में इनपुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हमारा सारा डाटा जो है वो यहाँ पे 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसलेटर का मतलब ही होता है अनुवादक। ये ट्रांसलेटर बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं इनके भी नाम लिखते चलते हैं। ट्रांसलेटर जिनके बारे में आगे क्लास करेंगे तो उसमें बताएंगे। इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, और असेंबलर है। ये तीन ट्रांसलेटर हैं जो हमारी लैंग्वेजेस को 0-1 में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका काम होता है 0-1 में कन्वर्ट कर देना और यही काम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी करते हैं। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, एक बार में एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है यहाँ पे लाइनक्स, एक से अधिक एप्लीकेशन या प्रोग्राम को सपोर्ट करता है लाइनक्स। इसके अलावा विंडोज भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। विंडोज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत क्वालिटी होती है इसके अंदर। विंडोज को GUI भी बोलते हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडोज जैसा बताया कि मल्टीटास्किंग भी होता है और सारा काम जो होता है ग्राफिकली मोड में होता है। ग्राफिकली मोड का मतलब डायलॉग बॉक्सेस, आइकन्स, मेन्यूज के द्वारा होता है। सबसे इजी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे विंडोज होता है। इसके अलावा 0-1 को यहाँ पे बोलते हैं बिट। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 8 बिट होती है। एक बाइट जो है एक कैरेक्टर के बराबर होता है। 1 कैरेक्टर बराबर 1 बाइट। एक बाइट जो है उसके अंदर होती हैं 2 निबल्स। एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होती है। एक KB
एक नंबर का यही आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि यहाँ पे बाइट क्या होती है, बिट क्या होती है, कितने बराबर होती है। एक केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइटों के। तो केबी यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। एक एमबी 1024 केबी के बराबर होता है। एक जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है। एक टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है। एक पीबी पेगाबाइट, ये टेराबाइट है, ये पेगाबाइट बराबर हो गया 1024 टीबी के बराबर हो गया। तो स्टोरेज डिवाइसेस प्रेजेंट टाइम पे जीबी में आते हैं या टीबी में आते हैं, कुछ दिनों बाद पेगाबाइट में भी आने लगेंगे। तो यहाँ पे ये स्टोरेज डिवाइसेस कैपेसिटी होता है, सारा डाटा 01 में स्टोर होता है। कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस लेंगे, चाहे रैम ले या हार्ड डिस्क ले, ये सब यहाँ पे बाइट के अकॉर्डिंग ही आता है। जीबी में या फिर टीबी में हमें यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस मिलेंगे। हार्ड डिस्क जो है वो प्रेजेंट टाइम पे टीबी में आती है, जबकि रैम जो है वो यहाँ पे जीबी में आती है। इसके अलावा 3 अल्फा न्यूमेरिक कोड भी होते हैं, उनके भी नाम लिखते हैं, जो इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री अल्फा न्यूमेरिक कोड to get data in digital track. कौन कौन से होते हैं? पहला ASCII, दूसरा EBCDIC, तीसरा BCD। इनके फुल फॉर्म भी लिखते चलते हैं। बहुत ज्यादा सारे प्रोग्राम का बेस जो होता है स्काई कोड होता है, 0 से लेकर 255 कोडिंग होती है। तो ये कोडिंग होती है 0 से लेकर 255 कोडिंग। फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सारे प्रोग्राम इन्हीं कोड पे बेस्ड होते हैं। आगे क्लासेस में इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। EBCDIC कोड, इसका फुल फॉर्म भी लिखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तीसरा है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 3 अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिजिटल ट्रैक में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाइनरी जो है टू से निकालते हैं, ऑक्टल 8 से निकालते हैं, हेक्साडेसिमल इसका कैलकुलेशन 16 से करते हैं, 16 से, और डेसिमल नंबर का बेस 0 से लेकर 9 10 का होता है। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। जैसे मान लो 24 यहाँ पे डेसिमल नंबर है, इसका हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज है। 24 बाइनरी किससे निकालेंगे? यहाँ पे 2 से। इससे ना छोटा ना इससे बड़ा।
अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 जो है वो यहाँ पे इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल 24 पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे भागफल बचेगा जिसको क्यूटेंट बोलते हैं 12 यहाँ पे क्यूटेंट आया और रिमाइंडर आया यहाँ पे 0। 2 से यहाँ पे अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो इसका भी 0 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे बचा 6, 0 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो इसका बाइनरी जो आया है 1 1 0 0 0, ये बाइनरी आया है। 2 से यहाँ पे हमें राइट कर दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अब किसी और नंबर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 19 का। 2 से डिवाइड किया, 19 नहीं कटेगा, और नंबर है 1 रिमाइंडर बचा लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा 18 का हाफ हो गया यहाँ पे 9। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बचाया, यहाँ पे आया 4। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 2। फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। लिखने का प्रोसीजर इसका अपोजिट उल्टा, यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से लिखा था 1 1 0 0 0, 1 1 0 0 0, तो हमारा यहाँ पे बाइनरी आया 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया है कैसे यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी यहाँ पे कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, छोड़ देते हैं।